अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर शेफ शाहीना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहीना। और आज क्या बन रहा है यहाँ पर? आज बन रही है एक मज़ेदार सी रेसिपी। हमेशा की तरह हम एक अच्छी सी रेसिपी यहाँ पर बनाते हैं, तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर शनवारी कढ़ाई। और शनवारी कढ़ाई बहुत सारे स्टाइल में बनती है, लेकिन जो है वो उसका प्रॉपर जो एक तरीका होता है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट वाले अब शनवारी कढ़ाई तो उनका नाम होता है, लेकिन वो अलग स्टाइल से बना रहे होते हैं। जो एक प्रॉपर शनवारी कढ़ाई बनती है जो मशहूर है, आज मैं यहाँ पर आपको वो प्रॉपर वाली रेसिपी देने वाली हूँ, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। उसमें कुछ भी 19-20 आगे पीछे नहीं किया गया, बिल्कुल जो प्रॉपर रेसिपी है वो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले यहाँ पर ली है मैंने आधा किलो चिकन, और मैंने लेग एंड थाई का पार्ट लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है। आप इसमें नॉर्मल वाला पार्ट भी ले सकते हैं। तो हाफ के जी यहाँ पर 500 ग्राम मेरे पास चिकन मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम टमाटर हैं और कुछ ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पर ली हैं, यानी कि जितनी हमने चिकन ली है उससे आधे हमने लिए हैं टमाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर डालने से, क्योंकि सम टाइम आप लोग ये रेशो रखते हैं कि 500 ग्राम चिकन है तो 500 ग्राम टमाटर है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। उससे टमाटर बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनवारी कढ़ाई जो होती है थोड़ी भुनी हुई होती है, तो उसमें टमाटर थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं। साथ साथ जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, और ज़ीरा किस तरह शामिल होगा वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इसके अंदर शामिल होगी हल्दी बहुत कम हम लेंगे, वैसे तो आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं करनी, उसका कलर हमने थोड़ा सा येलोइश टोन पे नहीं रखना। तो हम यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/4 टी स्पून, नॉट अ टेबल स्पून, टी स्पून मैंने 1/4 टी स्पून हल्दी ली है। साथ साथ यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून अराउंड। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास रेड चिली पाउडर है जो मैंने लिया है यहाँ पर हाफ टेबल स्पून, एंड देन हाफ टेबल स्पून ली है मैंने क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर 1/4 कप जो है वो योगर्ट मौजूद है। साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। सूखी मेथी है, सूखी मेथी बाहर जितने भी खाने बनते हैं तकरीबन उनमें शामिल होती है, उसका एक अलग सा फ्लेवर है। और आप यकीन जाने ये जो कसूरी और सूखी मेथी से कहते हैं, इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि ये अभी पूरे स्टूडियो में इसकी स्मेल आ रही है। सारे इंग्रेडिएंट्स की इसने किल कर दिया और सिर्फ इसकी आ रही है, तो ये कम डालिएगा। बताने का मकसद ये है कि ये आप थोड़ी कम डाला करें। अच्छा, इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेरे पास जो है वो साबुत धनिया मौजूद है, और इसको मैं आज भून के जो है ना इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर, क्योंकि बाज़ार के जो खाने होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में होते हैं, वो फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए क्या करते हैं, वो चिकन पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे, तो यहाँ पर एक कोयला मेरे पास मौजूद है। और तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और ऑयल जो है हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको फ्राई करेंगे ऑयल में चिकन को। तो आज इसका क्या प्रोसीजर है, तो चलते हैं अपनी कुकिंग की जानिब। एक वॉक ले लेती हूँ मैं, और एक लिया है मैंने यहाँ पर पैन। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम पैन को गरम करेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। और ऑयल मैं आज सादा इसके अंदर शामिल करूँगी, और क्योंकि शनवारी कढ़ाई जो होती है वो किस तरीके से बनती है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर उसका तरीका सिखाने वाली हूँ। तो शनवारी कढ़ाई में क्या होता है, वो ज़्यादा ऑयल रखते हैं, ऑयल लेवल, और उसके अंदर फिर जो है वो फ्राई करते हैं चिकन को। उसके बाद जब उनको फ्लेवरिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, उसमें से वो ऑयल निकाल लेते हैं जो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम जो है वो ऑयल निकाल भी लेंगे, लेकिन अभी हमें फ्राई करना है इसको। तो फ्रेश ऑयल में फ्राई करिएगा, जो हम फ्राई वाला ऑयल होता है उसमें फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि फिर वो फ्लेवर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। जी, वॉक हमारा हो गया है गरम, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप ऑयल। ये 1 कप से भी मैंने ज़्यादा इसके अंदर ऑयल शामिल करा है, और जितना एक्सेस ऑयल होगा उतना मैं इसमें निकाल लूँगी। और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो फ्राई करते हैं, और ज़्यादातर चिकन वो फ्राइंग में ही गलाते हैं। स्पून ले लिया है मैंने ऑलरेडी, और चिकन जो मेरे पास है यहाँ वॉश हुई हुई, इसको मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। पहले ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई करने के जो रूल्स होते हैं। तो अच्छा, साथ साथ जो मैंने दूसरा वॉक है
इसको भी मैंने गरम करने रखा है और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो साबुत धनिया मेरे पास है, मैं इसको और ज़ीरा, इन दोनों को मैं भूनूंगी। अच्छा, साबुत धनिया थोड़ा सा देर में भूनता है और ज़ीरा बहुत जल्दी भूनता है, तो मैंने पहले साबुत धनिया डाला है और उसके साथ साथ मैं ज़ीरा शामिल करूंगी। अब मैंने यहाँ पर ज़ीरा 1 टेबलस्पून साबुदाना था, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, दोनों को मैं भून लूँगी और हम इनको रोस्ट करेंगे क्योंकि इसमें रोस्ट करा हुआ शामिल होता है और आप चाहें तो पहले से रोस्ट करके रख लें। साथ साथ जो है वो ऑयल हमारा गर्म हो गया है अब, और मैं अब इसमें चिकन डाल रही हूँ और चिकन डाल के हम इसको कर रहे हैं चिकन को फ्राई। यहाँ ये चिकन फ्राई हो रही है और चिकन को हमने तकरीबन जो है ना 50% तक फ्राइंग में ही गलाना है। इसको हम फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है हमने। मसाला जो है हमारा वो रोस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना वरना ये जल जाएगा, और ये रोस्टिंग की स्मेल आ गई है तो इसका मकसद है कि ये रोस्ट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करने के लिए हमने छोड़ दिया है। साथ साथ अपने इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं क्योंकि मुझे बोर्ड की नीड है। अच्छा जी, ये मसाला जो है ये मैं बोर्ड पे डाल के और इसको अपनी नाइफ से ही चॉप कर लेती हूँ। आप इसे ब्लेंडर वगैरह में किसी चीज़ में ग्राइंडर में चॉप करना चाहें उसमें कर सकते हैं। मैं इसे अपने, क्योंकि मुझे इसको हल्का सा क्रश रखना है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं कीजिएगा, इसको आपने जो है ना, अच्छा फ्लेम को मैं थोड़ा लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। अच्छा, कढ़ाई का जो फ्लेवर होता है ना, अगर आप लोगों के पास लोहे वाली कढ़ाई हो तो अगर आप उसमें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपका जो फ्लेवर होगा वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर होगा, क्योंकि उनके पास होती हैं लोहे वाली कढ़ाइयाँ और इसके नीचे जल रहे होते हैं कोयले और उसके ऊपर रख के वो कोयला कढ़ाई बनाते हैं शिनवारी, तो वो उसका एक अलग फ्लेवर होता है, अरोमा होता है। क्योंकि बर्तन की भी बात होती है। सिल्वर की कढ़ाई में आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका अलग फ्लेवर आएगा, तांबे की कढ़ाई में आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका अलग फ्लेवर आएगा, और आप जो है मिट्टी के बर्तन में कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका अलग फ्लेवर आएगा। तो ये बर्तनों से भी फ्लेवर का बहुत हद तक ताल्लुक होता है। तो अगर आपके पास लोहे वाली कढ़ाई है तो आप ज़रूर उसमें जो है वो इस्तेमाल करें और उसके अंदर कढ़ाई बनाएं। अच्छा जी, ये मैंने अपनी नाइफ से कर लिया है चॉप। मुझे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना था इसको, थोड़ा सा हमें इसको क्रंची सा ही रखना है, पाउडर नहीं बनाना इसका, ठीक है। जस्ट हमने इसको ब्रेक करना है, ये जो साबुत है। ये देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा ये हमारी नाइफ से ही हो गया है।
जी, तो बिल्कुल ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। कढ़ाई मसाला बेसिकली इसी तरह होता है, लेकिन आप हर चीज़ फ्रेशली इस्तेमाल करेंगे ना, उसका अलग फ्लेवर आएगा। तो कोशिश करा करें कि चीज़ों को फ्रेश रखा करें। और प्रोग्राम में देखें, रेसिपी अगर एक रेसिपी हम बना रहे हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक कढ़ाई बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोग्राम पूरा आखिर तक देखा करें, ताकि जो टेक्निक्स होती हैं, जो मैं वक्तन फ़ौक्तन आपको टेक्निक्स देती हूँ, आपको टिप्स देती हूँ, तो वो टिप्स और टेक्निक्स आपको पता चलती रहें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इतनी इजीली आप लोगों को पता नहीं चलती हैं। अब जैसे कि मैंने नाइफ से यहाँ पर क्रश किया, तो ये एक अलग डिफरेंट टेक्निक है। आप इसके लिए मशीन निकालें, ग्राइंडर करें। सम टाइम लाइट है आपके घर में, सम टाइम नहीं है, सम टाइम मशीन ख़राब है, कोई इशू है, तो आपको हैंडलिंग आनी चाहिए कि आपने अपना काम करना है, आपने अपनी रेसिपी क्रिएट करनी है। तो आप ये नहीं कि उसके लिए आप चीज़ों के मोहताज हों, आप अपना काम जो है अपने हाथों से कर सकते हैं। और जो हाथ से किया गया काम होता है, तो वो जो है ना बहुत ही मज़ेदार होता है, उसका फ्लेवर अलग होता है। अच्छा जी, चिकन यहाँ पर हमारी फ्राई हो रही है, और मैंने आपको बताया था ना कि इसको 50% तक हमने फ्राइंग में ही गलाना है। हमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ये जलने लगेगी या ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाएगी या ये अंदर से जो है ना, कुछ भी नहीं होता। और अब मैं इसको टर्न भी कर लूँ। चलो, अच्छा जी, ये मसाला जो है मैं एक प्याली ले लेती हूँ, उसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर जो है वो यहाँ पर चॉप करना है। अच्छा जी, मैं इसको अब उठाकर और मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। जी, तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर से मैं ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। अब इस स्टेज पे जब आपने इसको 50% तक हमने चिकन को इसके अंदर कुक कर लिया है, फ्राई कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आप किसी बर्तन में, तो मेरे पास के यहाँ पर मौजूद है, मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा ऑयल हम इसमें रहने देंगे, बहुत थोड़ा सा, बस इतना ऑयल कि ये हमारा लगे नहीं। फ्लेम को लो कर दें, और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। बहुत थोड़ा सा देखें, बाद में मुझे ज़रूरत होगी मैं इसी में से ऑयल लेके इसके अंदर शामिल करूँगी। जो बाजारू तरीका होता है, जो ऊपर से इतना सारा आपको ऑयल नज़र आता है, वो ऊपर से डलता है रेस्टोरेंट्स में। इस तरह से फ्राई करके वो निकाल लेते हैं। और अब जो है मैं अपने टमाटरों को कट करूँगी। इस तरह से मैंने कट किया है, और कट करके मैं यहाँ इस तरह से रखूँगी। और हमें इसकी जो स्किन है उसको पील करना है हमने, तो हम इसको कवर करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो और इसकी स्किन इजीली अच्छा, अब इसको कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे। और लिड लगाकर जो है ना, हमने इसको जो है ना, टमाटर को सॉफ्ट करना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम उसकी स्किन को पील कर लेंगे। विदाउट स्किन जो है वो टमाटर यूज़ होते हैं, लेकिन हम पहले से स्किन अगर निकाल के बनाएंगे तो उसका अलग फ्लेवर होता है। ये नहीं कि हमें इसी तरह से, इसी टेक्निक से लेके चलनी है अपनी रेसिपी को, और इसी तरह से अपनी रेसिपी जो है हमने आज बनानी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, वीनस HTV का यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर भी जाकर जो है ना हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ साथ वीनस का फेसबुक पेज भी है, वहाँ जाकर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम कैसी रेसिपीज़ बनाएं। और इसके साथ ही साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना ओनली ऑन वीनस टीवी। बहुत सारे लोगों ने अभी ट्यून करा होगा चैनल और बहुत सारे लोग जो है वो पहले से देख रहे होंगे, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो उनको मैं बता दूं आज यहाँ बन रही है शनवारी कढ़ाई। और शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था, हमने बहुत ज़्यादा ऑयल लिया था, तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया था ऑयल। उसके अंदर मैंने चिकन को डाला, फ्राई करा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल था, चिकन को हमने 50% तक ऑयल में ही फ्राई करना है। सिर्फ मैंने ऑयल डाल के फ्राई किया था। और मैंने क्या करा, वो ऑयल जो एक्सेस ऑयल था उसको निकाल दिया, फिर थोड़ा सा ऑयल उसमें रहने दिया। फिर मैंने इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर जो थे उनको काटा बीच में से इस तरह से, और उनको इस तरह से रख दिया है। अब इसकी स्किन जैसे ही सॉफ्ट होगी हम इसकी स्किन पील कर लेंगे। साथ साथ जो है वो मैंने क्या किया था, मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया और 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया। उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करा, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, रोस्ट इतना करना होता है कि जितनी खुशबू आए। जैसे ही खुशबू आए आप उसको स्टोव को, अपने चूल्हे को आप बंद कर दें। और उसको मैंने अपने बोर्ड पे अपनी नाइफ़ की मदद से क्रश करा था। आप लोग किसी हावन दस्ते में क्रश करना चाहें या आप किसी ग्राइंडर मशीन में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। साथ साथ जो है वो मैंने ब्रेक में रख दिया था कोयला जलाने, क्योंकि कोयला जलने में लगता है थोड़ा सा टाइम, तो टाइम होता है यहाँ पर शॉर्ट। साथ साथ आ जाते हैं हम अपनी बाकी की रेसिपी की जानिब। और अब क्या करना है, हमने इसकी स्किन को सॉफ्ट होने का इंतज़ार करना है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि फ़ीडबैक दिया करें, फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। और हमारी रेसिपीज़ आखिर तक देखा करें, और इससे क्या होता है हमारी अप्रिसिएशन होती है। और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम पूरी की तमाम एक साथ नहीं दे देते कि प्रोग्राम ऑन होते ही, तो हम उसको वक्तन फ़ौक्तन देते रहते हैं। तो ज़रूर देखा करें और साथ साथ जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसको लोहे के बर्तन में अगर आप बनाएंगे तो उसका अलग ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है वो टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं और अब देख लेते हैं कि किसकी स्किन हम रिमूव कर सकते हैं, तो हम उसकी स्किन रिमूव कर लेते हैं। और ये मैंने एक सादी सी प्याली ले ली जिसमें मैं इसके टोंग ले ली है। और देख लेते हैं कि किसकी, देखें इसकी स्किन कितने मज़े से आराम से आ गई है और कुछ की नहीं आ रही है। तो ये देखें, ये इसकी भी आ गई है। जी, तो अब तमाम की तमाम हमने स्किन रिमूव कर दी है टमाटरों की। अब हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और इसके बाद अपने बाकी की स्पाइसिंग इसके अंदर करेंगे। थिंक मैं इसमें ये वाला स्पून, ताकि मैं अपने ये टमाटरों को मैश कर दूं। और स्किन रिमूव हुई होती है तो लिटरली बहुत आराम से मैश हो जाते हैं टमाटर। और देखें कि चिकन हमारी बिल्कुल 100% टेंडर हो चुकी है कि अभी ज़रा सा एक मेरा स्पून लगा था तो वो चिकन टूटने लगी थी। तो फ्राइंग में हमने इसको गलाया था अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और ट्रिकी है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं इसकी, उसको फॉलो करें। अच्छा जी, जब तक ये टमाटर मैश हो रहे हैं साथ साथ मैं इसमें साथ ही योगर्ट ऐड कर दूंगी। वैसे तो मैं जो रेसिपी बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ा एंड में योगर्ट ऐड करती हूँ, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ ऑथेंटिक रेसिपी, तो वहाँ ये लोग टमाटरों के साथ इस पोजीशन में योगर्ट ऐड कर देते हैं। तो आपने, और योगर्ट थोड़ी कम डालते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, योगर्ट डालने का तरीका मैंने बताया था लो फ्लेम पर, और मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि ये ठंडा हो जाए। ऐसा ना हो कि दही डालते ही वो फट जाए, वो बहुत बुरी लुक आएगी।
तब तक मैं इसको विस्क कर रही हूँ। ये मैंने इसको विस्क कर लिया है और 1 से 2 मिनट में मज़ीद इंतज़ार करूँगी ताकि ये थोड़ा सा जो इसके अंदर एक हीट अप है ये नहीं हो। जी, तो हम इसका 1 से 2 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे और थोड़ा सा इसका धुआं निकलना कम हो जाए। एकदम आप तेज़ी से डाल देंगे तो दही डालने की भी टिप होती है कि दही जो फटी फटी, जिन लोगों को शिकायत होती है कि वाइट वाइट दाना नज़र आ रहा है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो उससे क्या होता है, तेज़ अगर हम हाई फ्लेम पे जो है ना ऑयल में, गर्म ऑयल में हम दही डाल देते हैं तो वो फट जाती है। तो एहतियात करा करें, इस तरह से रुक जाया करें। और अब मैं ये दही इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर रही हूँ। दही देखें बिल्कुल भी नहीं फटी है, बल्कि एक फोम सा इसके अंदर चलो। और अब हम इसको रख देंगे वापस अपने चूल्हे पे, बर्नर पे। और अब आप इसको तेज़ आंच पे भले से भून लें। तो अब मैंने अपने फ्लेम को तेज़ किया है। टमाटर को मैं मज़ीद दही के साथ मैश कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं इसको तोड़ रही हूँ। अब हम करेंगे इसमें फ्लेवरिंग। और सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या शामिल करूँगी, सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अब जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर शामिल होगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल के हमने इसको भूनना है। आज देखा आपने रेसिपी कितनी डिफरेंट तैयार हो रही है, वरना हम पहले जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं और फिर फ्राई करते हैं, टमाटर बाद में डालते हैं। तो आपने इस तरह से फ्लेम को हाई रखना है। अब आपने हाई फ्लेम पे ही हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करना होता है ताकि उसकी जो बेसांत है और जो उसकी एक स्मेल होती है वो ना आए। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट की। अच्छा, अब उसके बाद जो हमने ये मसाला तैयार किया था ज़ीरा और साबुत धनिए का, तो वो ये यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। कोयला मैं देख लेती हूँ ये जल भी रहा है या नहीं, क्योंकि बस ये अब हमारी तैयार होने पे है। और अब हम ये मसाला डाल के भी इसको भूनेंगे। और ये मसाला डालते ही देखें कढ़ाई की शक्ल थोड़ी सी ब्लैकिश टोन पे आने लगी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर, साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। टर्मरिक, हल्दी बहुत कम, साथ साथ जो है वो क्रश चिली, एंड देन मैंने इसके अंदर ये रेड चिली पाउडर ऐड किया। आई एम गोना ऐड दिस, मिक्स इट।
थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, बहुत कम इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले को थोड़ी देर हम पका लें। तो मैं इसमें ये तकरीबन मैंने इसके अंदर टेबल स्पून ही समझ लें, 3 टेबल स्पून ऑफ मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है, वो भी इस वजह से कि ये मसाला हम थोड़ा सा पका लें। यू कैन सी द कलर, और बिल्कुल भुनी भुनी सी ये बनती है, तो ये भी हम सारा भून लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये मैंने शामिल करा है, और सॉल्ट हम डालेंगे। सॉल्ट कम डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा सॉल्ट, क्योंकि चिकन पाउडर हमने इसमें शामिल किया है। सॉल्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है, और ये अच्छा, इस पोजीशन पे ऑयल जो हमने निकाला था, अब ऑयल हमें लग रहा है इसमें कम। सबसे पहले तो मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी, जिनको कट करके मैंने रखा हुआ था, बीच में से एक कट कर लिया था सिर्फ। अच्छा जी, अब हम इसका फ्लेवर टेस्ट करेंगे कि इसमें सॉल्ट वगैरह चिलीज प्रॉपर है, नहीं तो हम इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जाना चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, और सॉल्ट डाल के मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि सॉल्ट अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और अब हम इसको कुक करेंगे। ये जो रेड चिली पाउडर इसमें थोड़ा सा रह गया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसको मिक्स करें। थोड़ा सा मैं अपने हाथ की मदद से इसमें अच्छा जी, इसके साथ ही साथ अब हम इसको कवर करेंगे, और इसको कवर करके हम करेंगे कुक। अब बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना आपने इसको कवर करके, क्योंकि हमने इसको फ्राइंग में इतना ज़्यादा कुक कर लिया है। इसके साथ ही साथ टाइम हुआ एक ब्रेक का। जब तक ये होती है कुक, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपीज को। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या किया था, इसको थोड़ी देर कुक किया था, और ब्रेक के दरम्यान हमने इसको कुक कर लिया, और ये डन है। और साथ साथ जो ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन रेस्टोरेंट्स में और बाज़ार में और लोकल जगहों से जो खाने होते हैं, वो लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ऑयल जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कुक्ड हुआ हुआ ऑयल है हमारे पास, वो क्या करते हैं, लास्ट में ऊपर से ऑयल जो हमें नज़र आ रहा होता है ना, वो इस तरह से ऊपर से ऑयल डाल देते हैं, और कुक्ड ये हुआ हुआ होता है, तो नो इशू कि ये हमने कच्चा ऑयल डाल दिया, तो ये कुक्ड हुआ हुआ ऑयल है, और ये इस तरह से वो आपको डाल के सर्व करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल में उन्होंने पकाया हुआ है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जब बना रहे होते हैं, तो ऑयल की मिकदार को कम कर देते हैं, और उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। उसके बाद जो है वो ऊपर से लास्ट में वो कुक्ड हुआ हुआ ऑयल थोड़ा सा डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते, उतना का उतना तमाम नहीं डालते। अभी आपने देखा होगा कि ये मैंने इतने सारे ऑयल में फ्राई किया था, और इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा, तकरीबन मैंने इसमें से 4 टेबल स्पून ऑयल ऊपर से डाला होगा।
और वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको भी आपने जो है ना मद्देनज़र रखना है, क्योंकि बहुत सारे आपके घरों में पेशेंट्स हैं, आपकी अम्मियाँ वगैरह हैं, आपके फादर हैं या आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है कि ब्लड प्रेशर का, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। और हर घर में मेरे ख़्याल से एक ना एक ऐसा पेशेंट, हर ख़ानदान में तो कई पेशेंट्स मौजूद हैं। तो हमें अपनी रूटीन, अच्छा अभी से आप क्या करें, अपनी ज़िंदगी में नमक को कम करें, थोड़ा सा चीनी को कम करें। आप लिटरली आप यकीन जानें कि चीनी जो है ना वो मैंने अपनी ज़िंदगी से इस तरह से निकाली है कि शायद सोच होगी। और कोयला भी ये हमारा फ्राई हो गया है, इसको अब हम लगा देते हैं दम और उसके बाद करते हैं हम आपसे बातें। तो यहाँ ये कोयला मैं उठा के इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। जी, तो यहाँ कोयले की जब तक दिलती है धुनी, जब तक मैं आपसे कर रही थी कुछ हेल्थ की बातें, क्योंकि आप लोगों को हेल्थ के बारे में भी बताना ज़रूरी है। और साथ साथ मैं चीनी का आपको बता रही थी कि चीनी मैंने अपनी ज़िंदगी से कितनी स्किप की है, और चीनी स्किप करने से मेरा वेट, आप यकीन जाने, 5 kg कम हुआ है जब से मैंने चीनी स्किप की है। क्योंकि मैं भी, जाहिर सी बात है, ख़वातीन जो होती हैं वो प्रोसेस से गुजरती हैं, और मेरा वेट जो है वो 10 kg प्लस था, और उस वेट को मैंने नो जिमिंग नो डाइटिंग, इन दोनों चीज़ों, मतलब ये ना मैंने जिमिंग करी ना मैंने डाइटिंग करी, मैंने अपने वेट को कम करा। किस तरह कम करा? मैंने सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो चीनी जो थी उसको मैंने एक साइड पे रख दिया, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। लेकिन मैं आइसक्रीम खाती हूँ, लेकिन मैं केक खाती हूँ, लेकिन मैं हलवा भी खाती हूँ, लेकिन मैं मिठाई भी खाती हूँ, लेकिन मैं चाय में चीनी नहीं पीती। मैं चाय, और मैं डेली बेसिस में मीठा नहीं खाती। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ाना कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, या मैं रोज़ाना कोई मिठाई खा रही हूँ, मैं हलवा खा रही हूँ, नहीं। मैं ओकेजनली खा लेती हूँ, किसी शादी में जाती हूँ तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ये करने लगे हैं कि नहीं, हम शादी में गए, हम डाइट पे, हम तो सिर्फ सैलेड खाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी होती है। आप चीट डे रखें, आप वीक में एक दिन आप खाएं, और शादियाँ कोई रोज़ तो आती नहीं है, इवेंट्स कोई रोज़ तो होते नहीं हैं, ओकेजनली ही होते हैं। और मंथ में आप कितने इवेंट्स अटेंड कर लेते होंगे? 3 से 4 इवेंट अटेंड कर लेते होंगे। 3 से 4 इवेंट में अगर आप खाना खा लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ अपनी चाय में से चीनी को स्किप कर दें। आप अगर रोज़ाना एडिक्ट है मीठा खाने के, तो आप हफ्ते में 2 दिन कर लें। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो डाइट होगी वो बैलेंस में आ जाएगी। तो मैंने 10 kg अपना वेट इसी तरह से लूज़ करा, क्योंकि मैंने चीनी अपने सबसे पहले साइड में करी, और मैं ग्रीन टी का मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल करा, और साथ साथ मैं कभी कभी दालचीनी का कावा बना लिया करती थी, वो मैंने पिया। और मैं रात के खाने के बाद भी वॉक कर लेती हूँ कभी कभी, नॉट डेली, क्योंकि नहीं टाइम मिल पाता तो रोज़ाना नहीं करती। और कभी कभी मैं मॉर्निंग में वॉक कर लेती हूँ। तो अपने हिसाब से मैं देख लेती हूँ। और अगर मुझे कभी घर का सौदा वगैरह लेने जाना होता है तो मैं पैदल ही जाना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे घर का सौदा भी आ जाता है और मेरी वॉक भी हो जाती है। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी में हम छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम के लिए टाइम निकालें, क्योंकि वो एक, जब मैंने 2 से 3 दफ़ा जिम में एडमिशन लिया है, जिसमें मैं सिर्फ 2 से 3 मरतबा ही जा सकी हूँ पूरे मंथ में। तो नहीं जा पाता इंसान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, घर की ज़िम्मेदारी होती है, और साथ साथ मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी, तो मैं वहाँ पर भी मसरूफ़ थी। फिर उसके बाद मेरा शो होता है तो मैं शो पे मसरूफ़ होती हूँ, तो मैं नहीं निकाल पाती इतना ज़्यादा टाइम। और तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग नहीं टाइम निकाल सकते, जो टाइम निकाल सकते हैं, वो ज़रूर जाएँ। बहुत अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, और मैं, ज़रूरी नहीं है आप मोटे हैं तो आप जिम जाएँ, आपने एक्टिव रहना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, इस वजह से आप जिम जाएं। और हमारी कोयले की हो गई है धुनी कंप्लीट, और स्टूडियो हो गया है हमारा धुआं धुआं। यहाँ से हम इसको निकालेंगे, और देखें ऑयल कितना ज़बरदस्त है इसके ऊपर आया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक डिश ले रही हूँ, और डिश में मैं निकाल रही हूँ अपनी कढ़ाई को।
हम इस पे रख देते हैं ये मैट और साथ साथ जो है रख देते हैं हम छोटी सी इसके अंदर कैंडल। इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी वीनस HT TV की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।